हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एसएससी पांडव पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम नकुल चौधरी है एंड राइट नाउ आई एम सिलेक्टेड द पोस्ट ऑफ प्रिवेंटिव ऑफिसर इन गोवा कस्टम्स। मैंने देखो यार एक सीरीज चालू करी थी, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया भी था कि भाई मैं सारी पोस्ट के बारे में, जितनी भी सीजीएल की पोस्ट हैं सबके बारे में उनका एक ओवरव्यू दूंगा, सब कुछ बताऊंगा, मतलब ओवरव्यू का डिटेल्ड चीजें बताऊंगा उसके अंदर में। तो दो वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूं, जिनके अंदर पहली जो कि मैं प्रिवेंटिव ऑफिसर हूं उसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में अपलोड कर चुका हूं, उसके बाद एक्साइज इंस्पेक्टर के बारे में अपलोड कर चुका हूं। तो आज तीसरी वीडियो होने वाली है हमारी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के ऊपर। ठीक है, तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो कि बहुत ज्यादा डिजायरेबल पोस्ट होती है। ठीक है, उसका नाम ही काफी है, मतलब कि बहुत बंदों का सपना होता है कि भाई मेरे को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है। और बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जिनको सीजीएल के बारे में वो इसलिए जानते हैं क्योंकि उनको ये जानना होता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते कैसे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं कि एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की कितनी सैलरी होती है, उसकी क्या पावर होती है, लाइफस्टाइल कैसा होता है, उसका वर्क प्रोफाइल कैसी है, उसको वेपन मिलता है नहीं मिलता है, रेट्स होती है नहीं होती, ये सारी चीजें हम बात करने वाले हैं। पर्क्स वगैरह, प्रोज एंड कॉन्स, सारी चीजें कि यह एक गर्ल्स के लिए सूटेबल है या नहीं, या फिर यूपीएससी के लिए जो प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके लिए सूटेबल है या नहीं, ये सारी चीज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चीज बता देता हूँ कि जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो जॉब है ये लेवल 7 की जॉब होती है। बोल दे तो 4600 ग्रेड पे की जॉब होती है, जो कि हमारे सीजीएल के अंदर बोलते हैं कि टॉप, मतलब डिजायरेबल पोस्ट के अंदर आती है। ठीक है, तो ये बोल देते हैं कि इसके अंदर सिलेक्ट कैसे होते हैं कि भाई आप एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कैसे बन सकते हो। तो इसमें सिलेक्ट होने के लिए हमारे कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एक एग्जाम होता है जो आपको क्वालिफाई करना होता है, और आपको अच्छी रैंक हासिल करनी पड़ती है इस पोस्ट को ऑप्ट करने के लिए। ठीक है, तभी आपको ये पोस्ट मिलेगी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की। और ये पोस्ट आती है हमारी सीबीडीटी के अंदर, जो कि होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो कि आता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। सो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि सिर्फ आप ग्रेजुएट होने चाहिए और आपको कुछ नहीं चाहिए। ग्रेजुएट होकर आप उस एग्जाम, सीजीएल एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपकी एज 30 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एक्सीड नहीं करनी चाहिए 30 साल से ज्यादा। और अगर हम इसकी सैलरी के बारे में बात करें तो ये 4600 ग्रेड पे की जॉब है, और इसका बेसिक पे है वो 44,900 है, और डीए इसका 42% जो भी चल रहा है। और जो एचआर है वो डिपेंड करता है हमारा एक्ससीटी, वाईसीटी और जेडसीटी के ऊपर। एक्ससीटी के अंदर हमारा 27% होता है, वाईसीटी के अंदर 18% और जेडसीटी के अंदर हमारा 9%। ठीक है, तो वेरी करती है सैलरी। और सैलरी की मैं जैसे वाईसीटी में भी हूँ गोवा के अंदर 46 ग्रेड पे की जॉब पे, तो मैंने लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो उधर से आप देख सकते हो सैलरी स्लिप कितनी बनती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सैलरी की बात। तो अब हम अगर इसके प्रमोशन की हायरार्की के बारे में बात करें तो जैसे मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ। आप अगर टैक्स असिस्टेंट लगते हो, उसके बाद आप बनते हो सीनियर टैक्स असिस्टेंट, उसके बाद आप बनते हो इंस्पेक्टर, उसके बाद आप बनते हो आईटीओ, आईटीओ के बाद असिस्टेंट कमिश्नर, फिर आप डेप्यूटी कमिश्नर, फिर ज्वाइंट कमिश्नर, और ज्वाइंट कमिश्नर के बाद आप एडिशनल कमिश्नर, फिर कमिश्नर। ठीक है, तो यहां तक ही आप जाते हैं, मतलब जो भी अगर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लग रहा है तो वो ज्यादा से ज्यादा 3 ही प्रमोशन देखता है। ठीक है, तो ये इसका प्रोमोशनल एस्पेक्ट्स हो गए। तो वो जोन टू जोन वेरी करते हैं। ठीक है, कहीं प्रमोशन जल्दी हो जाते हैं, कहीं प्रमोशन लेट होते हैं। तो प्रमोशन का इतना ऐसा नहीं है फिर हार्ड एंड फास्ट रूल के इतने साल के अंदर आपको प्रमोशन मिल ही जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम इसकी बात करें कि इसकी जॉब प्रोफाइल में असल में है कैसी, ठीक है, क्या इसके अंदर फील्ड पोस्टिंग मिलती है या फिर हमें डेस्क जॉब करना पड़ता है, तो देखो यार मिक्स है, इसके अंदर मिक्सचर है। ठीक है, आपको डेस्क जॉब भी करना पड़ेगा, आपको फील्ड जॉब भी करनी पड़ेगी, तो आप वो डिपेंडिंग अपॉन द पोस्टिंग है। ठीक है, कि आपको कहाँ पोस्टिंग मिली हुई है इस वक्त। तो अगर आप डेस्क जॉब कर रहे हो तो आपको डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर काम करना पड़ेगा। इसी के अंदर सेक्शंस होते हैं, यूनिट्स होती हैं, तो आपको वो काम संभालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एज अ मिक्सचर है। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया। और अगर आपको फील्ड पोस्टिंग मिली हुई है तो आपको रेट्स पे भी जाने का मौका मिलेगा, एक अलग ही एक्सपोजर होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप पूरे टाइम या तो फील्ड में ही रहेंगे या पूरे टाइम आप डेस्क पे रहेंगे। ठीक है, तो एक मिक्स एक्सपोजर रहेगा। तो इस जॉब के अंदर वैसा कोई यूनिफॉर्म का तो कोई क्राइटेरिया नहीं है कि भाई आपको यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी या नहीं। और अगर हम इसके फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो यार इसके अंदर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई आपका मेडिकल के अंदर ये चीज होनी चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए। बस आपको कोई मेजर बीमारी ना हो, ठीक है, जो आपको बाद में दिक्कत है बस। और गर्ल्स के लिए ये जॉब बिल्कुल सूटेबल है। ठीक है, और आप आगे यूपीएससी के लिए भी इसके अंदर प्रिपेयर कर सकते हो, आपको टाइम मिल जाएगा। ठीक है, आप टाइम मैनेजमेंट इसके अंदर सीख जाओगे, वर्क लाइफ बैलेंस इसके अंदर अच्छा खासा है। तो अगर हम इसके प्रोज और कॉन्स की बात कर ले तो प्रोज देखो यार, प्रोज तो जबरदस्त है इसके, क्योंकि सबसे पहली बात तो नाम ही काफी है कि आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं, तो सोशल रिकॉग्निशन आपको बहुत जबरदस्त मिल जाता है। सैलरी बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है, प्रमोशन ठीक ठाक देखने को मिल जाता है, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, एडवेंचर भी देखने को मिलता है, थ्रिल भी बहुत अच्छा होता है। कौन सी इसका सिर्फ ये है कि ज्यादातर बच्चे नॉर्थ के ही होते हैं जो अप्लाई करते हैं, और नॉर्थ के अंदर इसकी जो पोस्ट है वो बहुत कम आती है, वैकेंसी बहुत कम आती है। ठीक है, तो नॉर्थ नहीं मिल पाता है। और इसके अंदर ट्रांसफर बिल्कुल बंद है, इंटर स्टेट ट्रांसफर, इंटर जोन ट्रांसफर बिल्कुल बंद है। तो आपको मतलब अपना होम स्टेट शायद ना मिल पाए, अगर आपको जहां मिल गया आपको वहीं रहना पड़ेगा लाइफ टाइम। तो ये इसके थोड़े कॉन्स हो जाते हैं। सो आई होप मैंने आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को लेकर सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। तो ये मेरी सीरीज की तीसरी वीडियो थी, आगे भी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, आपको हर पोस्ट के बारे में मैं सारी चीजें बताऊंगा। सो अगर आपको कोई लगता है कि कोई चीज मैं बताना भूल गया हूं तो आप जरूर कमेंट के अंदर डाल सकते हैं, मैं उधर जरूर रिप्लाई करूंगा। तो आप सबका भाई नकुल चौधरी।